हरे कृष्ण। तो आज का हमारा चर्चा का विषय रहेगा, जो आज प्रैक्टिकल टिप है वो है चैंटिंग एटलीस्ट 16 राउंड्स। कम से कम कितना माला जप करना चाहिए? तो कम से कम 16 माला जप करना चाहिए, है ना। हम चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 7वें अध्याय के 37वें प्यार में पढ़ते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु अब चलते थे, तो उनके चैतन्य महाप्रभु के दोनों जो हाथ हैं, चैतन्य महाप्रभु के दोनों हाथ वो जो है बिजी रहते थे चैंटिंग करने में। ये वर्णन आता है एक्चुअली चैतन्य चरितामृत में कि जब चैतन्य महाप्रभु सन्यासी थे तो वो किसी को अपने साथ में रखना पसंद नहीं करते थे, क्योंकि किसी को साथ में रखते हैं तो उसका जो है उसके ऊपर अटेंशन देना होता है ना, ऑब्लिगेशन होता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। पर डिवोटीज जो चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे वह चाहते थे कि चैतन्य महाप्रभु किसी न किसी सेवक को अपने साथ में रखें। तो नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु को कन्विंस करने के लिए उनको एक बहुत सुंदर आर्गुमेंट देते हैं। उससे पता लगता है, क्या पता लगता है, वो बोलते हैं कि हे महाप्रभु, आपके दोनों हाथ जप करने में और जप को काउंट करने में, गिनने में जो है इंगेज होते हैं, लगे रहते हैं। तो आप कैसे अपना कमंडल या जो है भारी वस्त्र आप जो है उठा पाओगे? तो इससे पता लगता है कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं अपने दोनों हाथ जो है चैंटिंग में यूज करते थे। एक हाथ चैंटिंग के लिए, दूसरा हाथ काउंटिंग के लिए, है ना। और कुछ चीज वो साथ में लेके नहीं जा पाते थे। शिला प्रभुपाद जी इस जो है चैतन्य चरितामृत मध्य लीला के 7वें अध्याय के 37वें प्यार में लिखते हैं, इससे क्लियर है कि चैतन्य महाप्रभु जो है जप करते थे तो गिन के जप करते थे, है ना, फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स रोज। और चैतन्य महाप्रभु जो है अपनी अंगुलियों पे गिनते थे। एक हाथ पे चैंटिंग करते थे चैतन्य महाप्रभु, एक हाथ उनका चैंटिंग में एंगेज रहता था और दूसरा हाथ पे वो काउंट करते थे दूसरे, है ना। और ये चैतन्य चरितामृत में बताया गया है, रूप गोस्वामी जी के स्तव माला में बताया गया है। तो कितना माला कम से कम जप करना चाहिए, कई बार ये प्रश्न उठता है। तो शिला प्रभुपाद जी के जो आध्यात्मिक गुरु थे शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद, वो बोलते थे कि कोई भी भक्त, कोई भी व्यक्ति जो 64 माला रोज नहीं करता है वो उसको पतित माना जाता है। पर शिला प्रभुपाद जी ने ये रियलाइज किया, देखा कि उनके पाश्चात्य जो है शिष्य हैं, पश्चिमी शिष्य हैं पश्चिमी देश के शिष्य हैं, ये इतना हाई स्टैंडर्ड रख नहीं सकते। तो प्रभुपाद जी ने कृपावश इंस्ट्रक्शन दिया कि कम से कम 16 माला करना चाहिए। इसलिए शिला प्रभुपाद जी को पतित पावन बोलते हैं, पतित पावन। तो जो चैतन्य महाप्रभु की परंपरा में जो भक्त आ रहे हैं उनके लिए कम से कम 16 माला रोज करना जरूरी है। और यही, ये जो है प्रेस्क्रिप्शन है, ये दवाई जैसे लेते हैं वैसे ही इस्कॉन का प्रेस्क्रिप्शन है ना। 16 माला में लगभग 28,000 नाम होते हैं। और ऐसा बताया जाता है कि हम दिन में जो सांस लेते हैं वो भी लगभग इतना होता है, तो हर सांस के अंदर भगवान का एक नाम आ जाता है। ऑफ कोर्स हमको हरिदास ठाकुर को जो है अनुकरण नहीं, जो है इमिटेट नहीं करना है ना। तो क्योंकि हरिदास ठाकुर रोज 3 लाख नाम जप करते थे, लेकिन फिर भी कम से कम 16 माला तो करना ही। शिला प्रभुपाद जी लिखते हैं चैतन्य चरितामृत अंत्य लीला में 11वें अध्याय के 23वें श्लोक के परपट में, बोले कोई अगर अपने 16 माला कंप्लीट नहीं कर पाता है, जो उसका रोज का कोटा है, तो उसको ये समझना चाहिए कि वो आध्यात्मिक रूप से गंभीरता से आध्यात्मिक रूप से बीमार है, गंभीर रूप से बीमार है ना। तो अगर मान लीजिए किसी के पास बहुत ज्यादा सेवाएं हैं या कोई दूसरे कार्य हैं, है ना, वो करता है और उसकी माला कंप्लीट नहीं होता है, 16 माला पर डे का जो कोटा है वो कंप्लीट नहीं होता है, तो प्रभुपाद जी बोलते हैं कि उसको अगले दिन कंप्लीट कर लेना चाहिए। कैसे? अपना खाना और अपना सोना कम करके, है ना, और भी जो बाकी सारे इंद्रिय तृप्ति के कार्य हैं उसे कम करके। ये लेटर लिखा है प्रभुपाद जी ने, उस लेटर में मेंशन्ड है 11 अक्टूबर 1969। पर ये 16 माला रोज करना है। और प्रभुपाद जी दूसरे लेटर में लिखते हैं 25 जून 1974, उसमें बोलते हैं
कि ये 16 राउंड्स जो है मिनिमम है, जो मैंने अपने शिष्यों के लिए सेट किया है, तो कम से कम इतना तो करें। प्रभुपाद जी बोलते हैं एक्चुअली चैंटिंग तो हमेशा होते रहना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम यतनस्तस दृढ़व्रतः। सततम कीर्तयन्तो माम बोलते हैं ऐसा, सतत कीर्तन भगवान बोलते हैं। ठीक है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट आदेश जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला से आता है, 22वें अध्याय के 113वें श्लोक से। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि ये 16 माला जप करना बहुत ही जरूरी है, यदि हम भगवान को याद रखना चाहते हैं, उन्हें भूलना नहीं चाहते। और ये सबसे बड़ा इंस्ट्रक्शन है। सबसे सारे नियमों के पीछे मेन नियम क्या है? ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, नेवर फॉरगेट कृष्णा। और जब आध्यात्मिक गुरु हमको दीक्षा देते हैं, तो हमको ये नहीं बोलते कि है ना 16 माला कीर्तन करो, ये नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? 16 माला जप करो, है ना। ये सबसे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन होता है आध्यात्मिक गुरु का, सबसे इंपॉर्टेंट, है ना। एक बार लंदन की बात है, एक डिवोटी थे, उन्होंने केवल 15 माला जप किया, उनको लेट हो गया और वो सोने चले गए क्योंकि थके हुए थे। तो उनको रात को आवाज सुनाई दी बैल बजने की, और जो है वो नीचे गए, उन्होंने गेट खोला और प्रभुपाद जी उनके गेट पे खड़े थे। प्रभुपाद जी ने पूछा, क्या आपने अपनी 16 माला का जप किया आज, है ना। और डिवोटी कुछ आंसर दे पाता उससे पहले ही उसकी नींद खुल गई। तो उनको पता लगा कि ये सपना था, लेकिन वो हमें तुरंत उठा और उसने मेरा 16 माला कंप्लीट किया, लास्ट लास्ट राउंड। तो हमको बहुत कॉशियस रहना है। 16 माला मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है, एटलीस्ट है, एट मोस्ट नहीं है। इसलिए कल एकादशी भी है। हम लोग आज अगर प्रॉपरली प्री प्लान करें, तो हम हमारे पास अपॉर्चुनिटी है ज्यादा से ज्यादा जप करने की। तो कम से कम 16 माला का जप करना चाहिए। पर माला पे कम से कम 16 माला तो करना ही चाहिए, लेकिन वैसे तो पूरे दिन ही जप करना चाहिए, है ना। सततम कीर्तयन्तो माम यतनस्तश्च दृढ़व्रतः। यतन करना पड़ेगा, है ना। तो इस प्रकार से हम प्रयास करें तो कर पाएंगे, है ना। जब ज्यादा टारगेट रखेंगे तो 16 माला कम से कम अच्छे से होगा। अगर 16 का ही टारगेट रखेंगे तो 16 माला भी अच्छे से नहीं होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए हम प्रयास करें, और प्रयास करेंगे तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। हरे कृष्णा। श्री हरिनाम प्रभु की जय। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama,